मुझे क्या परवाह कि ये जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि ये कान्हा मुझे अपना कहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज किसी शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही अमेजिंग छोटी सी सुंदर कहानी लेके आया हूं। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस युद्ध से, जब पांडव और दुर्योधन के बीच में द्वैत सभा यानी जुआ खेला जा रहा था, जिसके बाद पांडव उस जुए में हार भी गए थे। उन्होंने उसके बाद द्रौपदी को दांव पे लगाया तो वो द्रौपदी को भी हार गए, जिसके कारण दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर द्रौपदी के साथ बहुत ही खराब व्यवहार भी किया था और द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींचने लगी थी। और देवी द्रौपदी ने सभी से गुहार लगाई कि कोई तो मदद करो, कोई तो रोको इस अन्याय को, कोई तो रोको इस पाप को। लेकिन भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे और सभी के दिमाग, मस्तिष्क, आंखों पर अज्ञान का पर्दा भी आ गया था। द्रौपदी ने अपनी जब तक साड़ी रोकी तब तक गिरधारी भी नहीं आया, लेकिन जैसी साड़ी छोड़ दी तुरंत कन्हैया आ गया। उसके बाद जो द्रौपदी थी वो भगवान कृष्ण से थोड़ी नाराज हुई। वो भगवान कृष्ण के पास गई और जाके बोलती है, तुम भगवान हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम मेरे भाई भी हो और मैं तुम्हें राखी भी बांधती हूँ, जिसके कारण तुमने मेरी लाज भी बचाई। लेकिन मुझे एक शिकायत है तुमसे। उन्होंने बोला, बहना क्या हो गया, तुमने ऐसी सिचुएशन लाई ही क्यों जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, बहना जितना दुख तुझे है ना उतना दुख मुझे भी है। द्रौपदी ने बोला, क्या हो गया। उन्होंने बोला कि पांडव और दुर्योधन के बीच में जो एक खेल जुआ हो रहा था, तो जो दुर्योधन था उसने बोला कि मेरी तरफ से मेरा मामा पासा फेंकेगा। लेकिन मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया अंदर अंदर। क्या एक भी बार पांडव ये नहीं कह सकते थे कि दुर्योधन, जब तेरी तरफ से तेरा मामा पासा फेंकेगा तो हमारी तरफ से, हम पांडवों की तरफ से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा, और मैं पासा फेंकता, फिर मैं देखता कि कौन हारता है और कौन जीतता है। कैसे पांडव हार सकते थे। तो जो द्रौपदी थी उसको बात समझ में आ गई। तो गाइस पता है, ये छोटा सा जो ये किस्सा है ना, ये बहुत ही बढ़िया सीख देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाश तो बचाई, लेकिन उन बुलाया, भगवान आए भी, लेकिन कोई भी आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन, कोई भी छोटे से छोटा काम, कोई भी बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, तो हर एक काम में आप अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाकर भगवान के ऊपर दे दो कि भगवान आई एम डूइंग दिस, लेकिन ये नैया आपको संभालनी है, आप ही इसके खेवनहार हो, आप ही संभालो। तब जो भगवान है ना, उनको जिम्मेदारी आ जाएगी, अरे ये तो सब छोड़ पे मेरे पे आ गया। लेकिन हाँ, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या बोला है कि हे प्रभु, मुझे बस आप गाइडलाइन दीजिए और मेरे आप सारथी बनो, मेरे को ले चलो। मेरे को कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या होता है और कैसे इसको जिया जाता है। अब देखना, आपका छोटे से छोटा डिसीजन, चाहे बड़े से बड़े डिसीजन लेने हो, वो सारे डिसीजन आपके ही फेवर में होंगे। यही जगत की रीत है और यही श्री कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।